लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट माय वीडियो। हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है प्रेसिज। प्रेसिज राइटिंग क्या होता है? प्रेसिज जब हम किसी पैसेज को, जो अनसीन पैसेज होता है, जब हम उसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, शॉर्ट वर्ड्स में लिखते हैं, तो हम उसे प्रेसी कहते हैं। प्रेसिज जो वर्ड है ये फ्रेंच से लिया गया है। प्रेसी का मीन्स क्या होता है? टू शॉर्टन, मतलब हमें शॉर्ट में लिखना है। अगर हमें कोई भी पैसेज दिया हुआ होता है तो हमें उसे शॉर्ट फॉर्म में लिखना होता है। टू अब्स्ट्रैक्ट यानी कि अपने विचार, अपने आइडियाज लिखने होते हैं हमें। टू कंसाइज, थोड़े शब्दों में काफी सूचना देना। इट मीन्स जब हमें कोई पैसेज दिया हुआ होता है, अगर 100 वर्ड्स का पैसेज है तो हमें उसे 1/4 पार्ट उसका लिखना होता है, अपने आप समराइज करके। टू ब्रीफ, प्रेसी का मतलब क्या होता है कि हमें ब्रीफ में जानकारी देनी है। टू समराइज, उसे शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, समराइज करके लिखना है, उसकी समरी लिखनी है। टू कंक्लूड यानी कि अपने विचार, जब हम पैसेज पढ़ते हैं तो हमें अपने विचारों को व्यक्त करना होता है शॉर्ट वर्ड्स में। It is a means of taking main points from a longer passage. एक longer passage होता है 100 वर्ड्स का, 200 वर्ड्स का भी हो सकता है, 150 वर्ड्स का भी हो सकता है। तो उन वर्ड्स को देखते हुए हमें उसका 1/4 वर्ड्स में उसकी ब्रीफ समरी हमें लिखनी होती है। प्रेसी लिखते समय हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जिससे कि हम अपना प्रेसी लिखते हैं। तो प्रेसिज के लिए स्टेप्स, रूल्स टू बी टेकन व्हाइल ड्राफ्टिंग और मेकिंग अ प्रेसी। प्रेसिज को बनाते हुए हमें कौन कौन से स्टेप्स और रूल्स फॉलो करने होते हैं? सबसे पहला पॉइंट है रीड द पैसेज केयरफुली एंड माइन्यूटली। सबसे पहले हमें अपने पैसेज को रीड करना है, बड़े ही ध्यान से अपने पैसेज को रीड करें। सेकंड पॉइंट है री रीड द पैसेज अगेन, दोबारा से पढ़े, क्योंकि हमें एक बार पढ़ने से पैसेज समझ में नहीं आ सकता, इसलिए एक बार उसे दोबारा से रीड करना चाहिए। थर्ड पॉइंट है अंडरलाइन द मेन पॉइंट्स और आइडियाज ऑफ द पैसेज। जब भी हम अपना पैसेज पढ़ें तो हमें मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन कर लेना चाहिए, जिससे कि हमें पैसेज बनाने में दिक्कत आगे ना आए। और अपने आइडियाज भी कुछ लेते चले कि जिससे कि हमें पता चल जाए कि हमें पैसेज में क्या लिखना है। फोर्थ पॉइंट है मेक अ रफ ड्राफ्ट। एक रफ सा आइडिया ले लीजिए कि इस पैसेज में क्या है। फिफ्थ पॉइंट मेक फाइनल और ओरिजिनल ड्राफ्ट ऑफ 1/4 पार्ट ऑफ द पैसेज। हमें अपने पैसेज का 1/4 पार्ट ही लिखना होता है पैसेज में। सिक्स्थ पॉइंट है मेक अ सुटेबल टाइटल और हेडिंग। हमें पैसेज बनाते हुए पैसेज में हेडिंग और टाइटल देखना होता है कि हमें अपने प्रेसी का क्या हेडिंग देनी है। और जो हेडिंग और टाइटल है वो हमें पैसेज के स्टार्टिंग वाली लाइंस में ही मिल जाते हैं। कई बारी ये विचार भी उसमें लिख सकते हैं। हमारा सिक्स्थ पॉइंट है मेक अ सुटेबल टाइटल और हेडिंग। हमें अपने प्रेसी का एक सुटेबल टाइटल भी देना है जो कि उस पैसेज में से ही मिलता है। ज्यादातर तो पैसेज में से, पैसेज की फर्स्ट और सेकंड लाइन में से ही हमें हेडिंग या टाइटल मिल जाता है। बाकी हमें पूरा पैसेज पढ़ने के बाद ही समझ में आएगा कि हमें हेडिंग क्या डालनी है। अब आगे है व्हाट टू कीप और मेंटेन इन फाइनल ड्राफ्ट। जब हम फाइनल ड्राफ्ट बनाते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? फर्स्ट पॉइंट है टाइटल और हेडिंग। सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे सब्जेक्ट रिलेटेड, जो हमारा सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड हम हेडिंग उसमें डालेंगे। और जो हेडिंग है हमारी वो 4-5 वर्ड्स की होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट है कीप मेन पॉइंट्स एंड सब पॉइंट्स इन द रफ ड्राफ्ट। जब भी आप रफ ड्राफ्ट बनाएंगे उस पे आप मेन पॉइंट्स और सब पॉइंट्स जो है लिखते चलेंगे। जब आप पैसेज पढ़ रहे हैं तो आप उसमें मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन करते चलेंगे ताकि आपका पैसेज बनाने में इजी रहे। थर्ड पॉइंट है यूज थर्ड पर्सन इन द फॉर्म ऑफ प्रोनाउंस ही, शी, इट, दे एटसेट्रा। पैसेज बनाते समय हम हमेशा थर्ड पर्सन का यूज करते हैं, फर्स्ट और सेकंड पर्सन का यूज इसमें नहीं किया जाता है। फोर्थ पॉइंट है यूज इनडायरेक्ट सेंटेंस एंड एक्टिव वॉइस। इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच होती है तो हम इसमें इनडायरेक्ट स्पीच का यूज करते हैं। और जो वॉइस होते हैं एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, तो हम
प्रेसेस बनाते समय एक्टिव वॉइस का यूज करते हैं, ना कि पैसिव वॉइस का। पॉइंट है यूज ऑफ पास्ट टेंस। प्रेसेस बनाते समय जब हम प्रेसेस लिखते हैं उसमें हम पास्ट टेंस का यूज करते हैं। प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस को हम नहीं यूज करते हैं, रेयर ही यूज होते हैं ये। 6 पॉइंट है लेंथ शुड बी 1/4 पार्ट। जो लेंथ है हमारी वो 1/4 पार्ट होनी चाहिए। जितने हमारे वर्ड्स हैं, मान लीजिए हमारे 100 वर्ड्स हैं तो 25 वर्ड्स का ही हमें प्रेसिव बनाना होता है। 7th पॉइंट है फाइनल ड्राफ्ट शुड बी कनेक्टेड, कंसाइज, कॉम्पैक्ट एंड ग्रामेटिकली करेक्ट। शॉर्ट होना चाहिए और ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए। ये नहीं कि हम कुछ भी उसमें अपनी मर्जी से डाल सकते हैं, हमारी ग्रामर उसमें सही होनी चाहिए, जब भी वो सही माना जाता है। 8th पॉइंट है देयर शुड बी ऑर्डर ऑफ थॉट, वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल नीट। हमारे जो थॉट्स हैं, जो भी हम प्रेसेस में लिख रहे हैं, अपने थॉट्स, अपने विचार जो लिख रहे हैं वो ऑर्डर में होने चाहिए, सीक्वेंस में होने चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होने चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट टू अवॉइड। हमें प्रेसेस बनाते समय क्या अवॉइड करना चाहिए, हमें क्या नहीं लिखना चाहिए। इलिस्ट्रेशंस, क्लैरिफिकेशंस। ज्यादा क्लैरिफिकेशन हमें नहीं करनी है, वो तो हमें पैसेज में ही मिल जाती है। तो पैसेज में हमें शॉर्ट लिखना होता है, इसलिए हमें क्लैरिफिकेशन ज्यादा नहीं करनी चाहिए। टू द पॉइंट लिखना चाहिए, क्लियर होना चाहिए वो पॉइंट, कॉम्पैक्ट और कंसाइज। सेकेंड पॉइंट है रिपीटिशन एंड और रिवीजन। पैसेज में हमें रिपीटिशन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि रिपीटिशन से वो बड़ा बन जाएगा। थर्ड पॉइंट है एग्जांपल्स। हमें पैसेज में एग्जांपल्स नहीं देने होते, इसे अवॉइड करना होता है। एब्रिविएशन, एब्रिविएशन भी नहीं यूज की जाती। एब्रिविएशन क्या होता है, जैसे MLA, ये शॉर्ट फॉर्म, BA, या जैसे महात्मा गांधी का नाम है तो MG, हम ऐसे नहीं लिख सकते, हमें पूरा लिखना होता है नाम। फिफ्थ कोटेशंस, प्रोवर्ब्स, सेइंग्स, आइडियम्स एंड फ्रेजेस हमें इसमें नहीं लिखने होते हैं। मुहावरे, लोकोक्तियां, जो कोटेशंस हैं, जो बड़े बड़े लोगों ने जो बातें कही हैं, हमें इसमें नहीं लिखनी होती है। 6th पार्ट है फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन को हमें अवॉइड करना चाहिए। I, we, you एटसेट्रा इसमें नहीं यूज किए जाते हैं, बहुत ही रेयर केस होता है जब हम इन्हें यूज करते हैं। 7th पॉइंट है लॉन्ग सेंटेंसेस, अनइम्पोर्टेंट डिटेल्स हमें इसमें नहीं यूज करनी होती है, क्योंकि वो पहले ही फिर बड़ा होता है पैसेज, हमें उसे शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, इसलिए हम इसमें लॉन्ग सेंटेंसेस नहीं यूज करते हैं। लिंकिंग वर्ड्स एंड कंजंक्शंस हम इसमें नहीं यूज नहीं कर सकते। बट, और ये कंजंक्शंस हमें नहीं यूज करनी होती है, और भी कंजंक्शंस है जिन्हें हम यूज नहीं करते हैं। 9th पॉइंट है प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस इसमें यूज नहीं किया जाता है। 10th पॉइंट है कमेंट, ऑब्जर्वेशंस, रिमार्क्स हमें इसमें नहीं देने होते हैं, इसे हमें अवॉइड ही करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आज का हमारा टॉपिक था प्रेसेज राइटिंग। इसमें हमने आज पढ़ा कि हमें क्या क्या रूल्स फॉलो करने चाहिए और क्या नहीं करने चाहिए। अगली वीडियो में मैं आपको इसकी एक्सरसाइज करवाऊंगी। थैंक यू।